हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस आई एम मैडी। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इस चैनल पे आपको टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आज इस वीडियो में हम MS एक्सेल सीखने वाले हैं। आज ही हमारा MS एक्सेल का 9th वीडियो है, यानी कि 9वां वीडियो है ये। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में हम क्या नया सीखने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम इफ़ फॉर्मूला देखने वाले हैं। इफ़ फॉर्मूला में भी हम 3 तरीके से इफ़ फॉर्मूला देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इफ़, उसके बाद हम देखेंगे इफ़ के साथ एंड, फिर उसके बाद हम देखेंगे इफ़ के साथ और। तो ये हम कैसे करने वाले हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ मार्क्स एंट्री कर लेता हूँ सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट 1 मार्क, इसी तरीके से सब्जेक्ट 2 मार्क, इसी तरीके से सब्जेक्ट 3 मार्क। तो इस तरीके से हम अलग अलग मार्क लिख लेते हैं, यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने अभी मार्क्स टाइप कर लिए यहाँ पर। तो अब सबसे पहले हम इफ़ फॉर्मूला देख लेते हैं। इफ़ फॉर्मूला कैसे काम करता है, इफ़ फॉर्मूला कैसे होता है। तो इफ़ फॉर्मूले के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमें मार्क्स चाहिए मिनिमम 40, पास होने के लिए हमें 40 चाहिए और हमें उसके अंदर मिले हैं 45। तो मैं यहाँ पर एक बार 45 लिख लेता हूँ और 40 नंबर वाला जो है वो पास होगा। तो सबसे पहले हम अब इफ़ वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। इजिकल टू टाइप करता हूँ मैं यहाँ पर, फिर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इफ़। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है। इफ़ का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो हम इसको एक बार जूम कर लेते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, चेक वेदर ए कंडीशन इज मैट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इज ट्रू एंड अनदर वैल्यू इज फॉल्स। तो ये क्या है चलिए हम देखते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर टाइप किया इजिकल टू के बाद इफ। इसके बाद अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ओपन ब्रैकेट टाइप किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुझे वैल्यू पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, इसका टेस्ट करना है उसकी वैल्यू। तो मुझे अभी यहाँ 45 वाली वैल्यू जो है, जो यहाँ पर E10, तो मैं यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकता हूँ E10, क्योंकि ये इसके पास वाली ही सेल है, वो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर ली है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ ग्रेटर देन इजिकल टू 40। ये मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया है। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट मुझे पूछ रहा है, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जो इफ़ का डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर लॉजिकल टेस्ट तो मैंने जिस सेल का करना है वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब हम लगाएंगे कोमा लगाने के बाद हम अब इसको वैल्यू देंगे इफ़ ट्रू। जो ट्रू वैल्यू है वो हम इसको देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के साथ लिख रहा हूँ पास, फिर वापस इन्वर्टेड कोमा लगाया और फिर मैंने कोमा लगाया। फिर अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो इसके लिए अब मुझे अगर आगे फेल मार्क करना है इफ़, तो अब इसके आगे मैं लिखूँगा इन्वर्टेड कोमा फेल और इन्वर्टेड कोमा बंद। और अब मैं एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब अगर मान लीजिए यहाँ पर 39 है तो ये फेल हो जाएगा और 40 है तो ये पास हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ग्रेटर देन दिया है और जो हमने यहाँ पर ग्रेटर देन दिया है वो 40 है। या 40 जो 40 होगा वो पास होगा और जो 40 के नीचे होगा वो फेल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक इफ़ फॉर्मूला लगा के चेक किया है। हम किस तरीके से रिजल्ट देख सकते हैं, कोई स्टूडेंट पास है या फेल है, वो रिजल्ट हम इस प्रकार से इफ़ फॉर्मूले के थ्रू देख सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर 40 ग्रेटर देन रखा है, तो 40 है
वो पास है और 40 से ज़्यादा है तो भी वो पास है। हमने एक एग्जांपल लिया था जिसके अंदर हमने एक सब्जेक्ट लिया, कोई भी सब्जेक्ट लेके हमने ये एज्यूम किया कि जिसके 40 मार्क्स आते हैं वो पास है और जो जिसके 40 से नीचे मार्क्स आएंगे, लेस देन 40 होगा, वो फेल हो जाएगा। तो हमने ये रिजल्ट एज्यूम करके हमने एक इफ फार्मूला सीखा अभी। अब अगर हम देखते हैं हमारे पास एक सब्जेक्ट ना हो के हमारे पास अगर 3 सब्जेक्ट हों, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे पास हो तो हम किस तरीके से रिज़ल्ट निकालेंगे, रिज़ल्ट देखेंगे, तो वो हम अब आगे देखते हैं। मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर देता हूँ रिज़ल्ट के नाम से और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ रिज़ल्ट के नीचे वाले सेल पे। अब हम इफ़ एंड और इफ़ और का फॉर्मूला यूज़ में लेना सीखेंगे। तो पहले हम इफ़ एंड की हेल्प से रिज़ल्ट निकाल कर देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे इजिकल टू इफ़ टाइप किया मैंने। अब मैं एक ब्रैकेट बना रहा हूँ यहाँ पे और ब्रैकेट बनाने के बाद मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ एंड। जैसे ही मैंने एंड टाइप किया यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक, यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है, चेक्स वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इट ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। तो अब यहाँ पर हमने पहले देखा इफ़, अब हम एंड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एंड आपको अलाउ करता है एक ही लॉजिकल टेस्ट देने के लिए। लेकिन अगर आप एंड यूज़ करते हो फॉर्मूला में तो आप देख सकते हैं आपको लॉजिकल टेस्ट मिलते हैं, जैसे 1 2 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 ये सब लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है अभी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले B3 यानी कि हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं B और 3 यानी कि मैंने एक सेल यहाँ पर अभी टाइप किया है B3 के बाद अब हमें देखना है ग्रेटर देन। मैंने यहाँ पर लिखा ग्रेटर देन इजिकल टू 40। ये मैंने एक लॉजिकल टेस्ट 1 लिखा है, यहाँ पर मैंने ये वाली सेल लिखी है। अब इसके बाद हम लगाएंगे कोमा लगाने के बाद हम दूसरी वाली जो सेल है, जो दूसरा वाला सब्जेक्ट का मार्क है वो हम सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं और बिना टाइप किए हम यहाँ पर ये वाली सेल सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट सेल करता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं आप C3 लिखा हुआ आ गया। अब हम वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे ग्रेटर देन इजिकल टू 40। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, हमें एंड के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू ही क्यों लेना है, क्योंकि हम चेक करेंगे कि तीनों सब्जेक्ट में पास है तो पास ही देंगे। अब मैं फिर यहाँ पर कोमा लगाता हूँ। कोमा लगाने के बाद अब हम सब्जेक्ट 3 मार्क जो कि ये वाला कॉलम है D3 हम वो देखेंगे। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ D3 ग्रेटर देन इजिकल टू 40 और मैं यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। ब्रैकेट को बंद करने के बाद अब मैं यहाँ पर फिर से कोमा लगाता हूँ। कोमा लगाने के बाद मैं इन्वर्टेड कोमा लगा रहा हूँ। इन्वर्टेड कोमा के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पास इन्वर्टेड कोमा, फिर एक कोमा, फिर मैं इन्वर्टेड कोमा लगा रहा हूँ, फिर मैं फेल लिख के और इन्वर्टेड कोमा लगा रहा हूँ। इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद मैं एंटर कर देता हूँ और येस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट जो मुझे मिल रहा है वो है पास। मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर 39 लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ तो फेल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एंड दिया है और यहाँ पर अगर किसी एक के अंदर भी इसके मार्क्स 40 से कम आएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट फेल दिखाएगा। तो जो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया है मैं उस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 39 है, यहाँ पर भी 39 है। अब अगर मैं यहाँ पर 40 कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं 40 कर देता हूँ तो ये पास हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट पास शो कर रहा है। अब आप इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट की कंडीशन हमने ली है। तीनों सब्जेक्ट में हमें 40 से ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए। अगर तीनों सब्जेक्ट में 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो ही पास होगा, ये हमारे एंड का कहना था। एंड उस तरह से काम करता है जैसे यहाँ पर सारी चीज़ें कंपलसरी होती है, तो हम ये बोल सकते हैं एंड कंपलसरी का काम करता है। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे हमें स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स हमें पूछे जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हमें बर्थ सर्टिफिकेट और आधार चाहिए होता है, तो ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम एंड काम में लेंगे
और इसी तरीके से अगर हमें बोला जाता है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट और आधार इन दो में से कोई एक चीज़ चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। तो जब हमें ऑप्शन चाहिए होता है तब वहाँ पर हम और फॉर्मूला काम में लेते हैं, यानी कि इफ़ और। अभी हमने कंपलसरी वाला फॉर्मूला काम में लिया है जो कि है इफ़ एंड। तो अब हम इफ़ और देखने वाले हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना रहा हूँ रिज़ल्ट 2 के नाम से और एंटर कर देता हूँ यहाँ पर नीचे। तो अब हम इफ़ और समझने वाले हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले इजिकल टू लिख रहा हूँ, इजिकल टू के बाद इफ़ के बाद मैं यहाँ पर एक ओपन ब्रैकेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और लिखने के बाद मैं फिर यहाँ पर एक ओपन ब्रैकेट बना रहा हूँ। ओपन ब्रैकेट करने के बाद अब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट 1 वाला मार्क्स जो है वो यहाँ पर ले लूँगा। तो सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ B3 लेस देन 40 कॉमा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर लेस देन क्यों ले रहा हूँ, तो पहले हम फॉर्मूला टाइप कर लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। फिर इसके बाद है C3 लेस देन 40 कोमा D3 लेस देन 40। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे हमने लेस देन क्यों लिया है, तो मतलब हमने और लिया है। तो और का मतलब यहाँ है कि कोई भी एक सब्जेक्ट में से 40 से कम है, यानी कि सब्जेक्ट 1 2 3, तो ये चेक करेगा और कम रहा तो डायरेक्टली रिजल्ट शो कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है इफ़ ब्रैकेट ओपन और फिर वापस हमने एक ब्रैकेट लिया, फिर हमने लॉजिकल टेस्ट दिया इसको B3 जो कि हमने यहाँ पर सेल सिलेक्ट कर रखा है सब्जेक्ट 1 मार्क का, C3 जो कि सब्जेक्ट 2 का मार्क है और D3 जो कि सब्जेक्ट 3 का मार्क है। तो अब यहाँ पर हम कॉमा लगा के सबसे पहले इसको ट्रू वैल्यू जो है वो देंगे। हम इसको इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे लिखेंगे हम फेल और इन्वर्टेड कोमा, फिर हम लगाएंगे कोमा लगाने के बाद अब हम फिर से इन्वर्टेड कोमा और यहाँ पर हम दे देंगे पास और फिर हम इन्वर्टेड कोमा फिर से लगाएंगे और अब हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं फेल रिजल्ट आया है। और मैं इस फॉर्मूले को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वही फॉर्मूला आपको देखने को मिला है जो आपको एंड में देखने को मिला था। मेन डिफरेंस आपको ये देखने को मिला है कि एंड हम कब यूज में लेते हैं, जब हमारे पास कंपलसरी हो। जब हमारे पास कंडीशन कंपलसरी हो तब हम एंड यूज में लेते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर 39 करता हूँ तो यहाँ पर फेल आ जाएगा और यहाँ पर भी अगर मैं 39 करता हूँ तो यहाँ पर भी फेल आ जाएगा और अगर मैं यहाँ पर 45 करता हूँ तो ये पास हो जाएगा। इस तरीके से हमने आज इफ़ और इफ़ एंड और इफ़ और देखा। इफ़ एंड और इफ़ और में क्या डिफरेंस था। इफ़ एंड में तो ये होता है कि अगर जहाँ पर हमें कंडीशन कंपलसरी होती है तब हम इफ़ एंड का यूज़ में लेते हैं और अगर हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो हम इफ़ और को यूज़ में लेते हैं। आज हमने इस वीडियो में इफ़ एंड इफ़ और फॉर्मूला ट्राई करके देखा हम ये कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपसे ये चाहूँगा हमने इस वीडियो में जो भी आज किया है वो आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें। सिंपल तरीके से पहले एक सब्जेक्ट के थ्रू समझाया, फिर हमने 3 सब्जेक्ट के थ्रू देखा, पास रिजल्ट 1 जैसे कि इफ़ एंड से निकाला और फिर हमने। तो इस तरीके से आप भी एक बार ट्राई करके देंगे। जब आप ट्राई करेंगे तभी आपके समझ में आएगा और तभी आपके मन में कुछ डाउट्स आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हम मिलते हैं MS एक्सेल के नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।